विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस। मैं अपने होम टाउन में हूँ अभी और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। उन्हें पता था कि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो इस बात को भूल जाएगी कि हमारे थॉट्स जो हैं हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई एक नेचुरल फोर्स है जो हमारी लाइफ में वर्क करती है। उन्हें पता था ये चीज़ कि हम भूल जाने वाले हैं या हम इसे मानना बंद कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा कि हमारी लाइफ में हमारे कल्चर के अंदर जो फेस्टिवल्स होते हैं उन्होंने उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया जिससे हम बिना इस चीज़ को जाने, बिना इस चीज़ के अवेयरनेस के हम इस नेचुरल फोर्स का बेनिफिट ले पाएँ। तो दिवाली जो है उसमें से एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है जिसमें ऐसी कई सारी रिचुअल्स हम करते हैं जहाँ पर हम अनअवेयर होने के बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं और कई सारे बेनिफिट्स लेते हैं। ओके, तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि दिवाली में ऐसी कौन सी रिचुअल्स हैं जो हम करते हैं अनअवेयर होने के बाद भी, जिसके हम बेनिफिट हमारी लाइफ में ले पाते हैं। जब हम किसी चीज़ को करते हैं अनअवेयर होके तो हमें उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कम फ़ायदा मिलता है। और जब हम किसी चीज़ को अवेयरनेस के साथ में करते हैं तो उसका एक अलग ही रिज़ल्ट मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि आपको आज इस वीडियो के अंदर मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊँ जो आप अनअवेयर होके ऑलरेडी कर रहे हैं। अवेयरनेस के साथ ये और पावरफुल हो जाएगा। तो दिवाली के अंदर ऐसी कई सारी रिचुअल्स होती है जिससे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो देखिए, दिवाली हम मनाते क्यों हैं? जो राम जी थे वो रावण को मार के 14 साल के वनवास के बाद में वापस अयोध्या आए थे, घर को आए थे। तो हम खुशियाँ मनाते हैं, एक बुराई पे अच्छाई की जीत को। फिर राम जी वापस घर आए थे, उस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ में हम देवी की पूजा करते हैं और हम अबंडेंस को, मनी को, वेल्थ को, खुशियों को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। राइट, हम देवी की पूजा करके इन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर देखिए स्टेप बाय स्टेप हम दिवाली मनाते कैसे हैं। ओके, आपको समझ पड़ेगा कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दिवाली में अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ हम ये करते हैं कि दिवाली आने के पहले हम क्लीनिंग करते हैं। ओके, हम हर चीज़ को क्लीन करते हैं। पुरानी चीज़ें जो हमारे घर के अंदर हैं उसे हम निकाल के बाहर करते हैं, बाहर फेंकते हैं, रद्दी वाले को दे देते हैं या दान कर देते हैं। और जो बिजनेसमैन्स होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो उधारी क्लीन कर देते हैं सारी। उनकी जो उधारी होती है वो धनतेरस के पहले ही चुका देते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट है स्पेस का, एनर्जी का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि हर इंसान का एक कंटेनर होता है एनर्जी का। जितना बड़ा उसका एनर्जी का कंटेनर होता है उतनी ही चीज़ों को वो झेल पाता है अपनी लाइफ में, उतनी चीज़ें वो होल्ड कर पाता है अपनी लाइफ के अंदर। तो अगर आपके लाइफ में अभी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ एनर्जी की मिलके बनी हुई है और आप एक कंटेनर ऑलरेडी है आपकी लाइफ के अंदर, एक एनर्जी का कंटेनर जो भरा हुआ है। तो अगर आपको नई चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, आप कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर नया चाहते हैं, तो आपको पहले पुरानी एनर्जी को क्लीन करना पड़ेगा, उस कंटेनर को खाली करना पड़ेगा। जब आप उस कंटेनर को खाली करेंगे तब जाके नई एनर्जी उस जगह पे आ पाएगी, नई चीज़ें उस जगह पे आ पाएगी। दिवाली में हम सबसे पहले यही करते हैं, हम क्लीनिंग करते हैं। हम पुरानी चीज़ों को, जो स्पेस घेर के रखी हुई है, एनर्जी है सब चीज़ें, राइट, तो हम उसको क्लीन करते हैं। हम घर को क्लीन करते हैं, हम नया कलर भी करते हैं। फिर हम क्लीन करने के बाद में उधारी चुकाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। ये क्या कर रहे हैं हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ताकि नई चीज़ें हमारी लाइफ में आ सके, राइट। और आप ये क्लीनिंग ज़रूरी नहीं है दिवाली पे ही करें, आप थ्रू आउट द ईयर भी कर सकते हैं। घर की क्लीनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार घर की क्लीनिंग करके देखेंगे कि आपको कितना रिलीफ मिलता है मेंटली भी। तो जब आपको चाहिए कि आप समझिए कि आप जब क्लीनिंग कर रहे हैं आप स्पेस बना रहे हैं नई चीज़ों के लिए ताकि वो आपकी लाइफ में आए। ठीक है, ये पहली स्टेप हुई जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं दिवाली में। सेकेंड चीज़ हम करते हैं कि जब हम धनतेरस आती है तो हम पूजा करते हैं, राइट। हम देवी की पूजा करते हैं। हम एक कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं, हम नई चीज़ खरीदते हैं। नई चीज़ खरीद के हम बताते हैं कि हम वेल्थ को, खुशियों को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। कई सारे लोग बड़ी कार खरीदते हैं, कई सारे लोग छोटे छोटे चांदी के, सोने के सिक्के खरीदते हैं। इट डजेंट मैटर, ये जस्ट एक सिंबल है कि आप वेल्थ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप दिवाली के अंदर नई चीज़ें खरीद के लेके आते हैं, आप वेल्थ को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप शाम को धनतेरस पे पूजा करते हैं, आप लक्ष्मी जी को बिठाते हैं। उसके बाद में जो भी चीज़ें महंगी हैं आपके घर में, आप उन सब चीज़ों को, सोना चांदी बाहर निकाल के वहाँ पर रखते हैं। आप जो भी चीज़ें, नई चीज़ लेके आए उसे लेके आते हैं।
आप फिर पूजा करते हैं, आप अप्रिशिएट करते हैं, आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं लक्ष्मी देवी को, बोलते हैं कि मेरे लाइफ में सब देने के लिए धन्यवाद, एंड आप सब कुछ देने वाली हो, आप सुख देने वाली हो, आप दुख हरने वाली हो। हम ये सब चीज़ें बोलते हैं लक्ष्मी देवी को, ओके। और फिर हम इनवाइट करते हैं उनको कि आप हमारे घर में आओ। और इस पूजा के बाद में हम घर के दरवाजे खुले रखते हैं, हम दिए लगाते हैं, घर के दरवाजे खुले रखते हैं, और हम ये सिंबल देते हैं कि अब हम ओपन है रिसीव करने के लिए। इसलिए घर के दरवाजे जो है खुले रखे जाते हैं कि लक्ष्मी देवी जो है वो अंदर आएगी। अब देखिए, लक्ष्मी देवी स्वयं अंदर नहीं आएगी, दैट इज़ वी आर अप्लाइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम पैसे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम हेल्थ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम वेल्थ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम अबंडेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिससे अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सब हमारी लाइफ में आएगा। और हम दरवाजे ओपन करके अलाउ करते हैं उस चीज़ को कि हम ओपन है रिसीव करने को। इस तरीके से हम और भी कई सारी प्रैक्टिसेस करते हैं दिवाली के ऊपर, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्टली प्रैक्टिसेस हैं, जिससे आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अनअवेयर होके भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये ही मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि ऐसी कई सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कर रहे हैं, हर त्यौहार पे करते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, बिकम अवेयर ऑफ दिस, एंड अब आप, आई थिंक कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद में आप इन रिचुअल्स को किसी और ही नज़रिए से देखेंगे और इसका ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। सो दैट्स ऑल माई मैसेज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। और अप्लाई करिए इस चीज़ को अपनी लाइफ में, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपनी फैमिली को बताइए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाए। और साथ ही साथ में और त्योहारों में भी कई सारी चीज़ें हम करते हैं। पूछिए अपने आप से कि ऐसी कौन सी रिचुअल्स हैं मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिससे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अनअवेयर होके ही अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ या कर रही हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल अ वेरी ब्लेस्ड टाइम अहेड। थैंक यू सो मच।